नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली में कोरोना फैल रहा है। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना फैल रहा है और जो पहले मास्क ना लगाने पर जुर्माना बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, अब यह वापस 500 रुपये कर दिया गया है। साथ ही बिल्कुल अभी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करी है, एक अधिसूचना जारी करी है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे तरीके अपनाने पर स्कूलों में जोर दिया है जिसकी वजह से बढ़ते कोरोना के प्रकोप से स्कूल के बच्चों को, स्कूल के टीचर्स को और स्कूल के स्टाफ को बचाया जा सके। यह जो इसमें तरीके बताए गए हैं जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहलाते हैं यानी SOP कहलाते हैं, जो कोरोना के स्प्रेड को रोक रहे हैं, कोरोना के फैलाव को रोक रहे हैं, उसकी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी है। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि यदि आपके बच्चे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी ऐसा कोई तरीका है जो आपके बच्चे के स्कूल में नहीं अपनाया जा रहा है तो स्कूल से इस संबंध में बात करिए, क्योंकि हमें भी यह जानना ज़रूरी है किस प्रकार से स्कूल हमारे बच्चों को बचाएंगे। और अगर हल्की सी भी हमें लगता है लापरवाही बरती जा रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना या फिर उसके संबंध में स्कूलों से बात करना ज़रूरी है। आखिरकार यह हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे बच्चों की स्वास्थ्य का विषय है और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा है पूरी दिल्ली का स्वास्थ्य। देखिए, साफ साफ कहा गया है, ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं कि जो स्कूल्स के हेड हैं यानी कि प्रिंसिपल्स हैं, वह वैक्सीनेशन लगवाने पर इनकरेज करें स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को। दूसरा, वह स्कूल की अटेंडेंस को और जो दूसरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उन्हें समय समय पर रिव्यू करें। उन सभी स्टूडेंट्स को जो उनकी उम्र वैक्सीनेशन लगवाने की है, टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, उन सभी को कहा जाए कि वो वैक्सीनेटेड हो और इसे टॉप प्रायोरिटी पर, सबसे पहले से प्राथमिकता पर रखा जाए। वे सभी स्टूडेंट्स जो स्कूल आ रहे हैं, जो स्कूल स्टाफ आ रहा है या फिर स्कूल में जो गेस्ट आ रहे हैं, उन सभी को कहा जाए कि वे मास्क को पहने और सही तरीके से पहने, क्योंकि आमतौर पर आप लोग देखेंगे कि जो रोड पर लोग चल रहे हैं या फिर आ जा लोग रहे हैं, उनका जो मास्क होता है वह नाक से नीचे होता है। जब मास्क नाक से नीचे है तो उसका फ़ायदा होता ही नहीं है, मास्क को नाक के ऊपर होना चाहिए। साथ ही जो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं वह इस बात का ध्यान रखें कि जो स्कूल है वह प्रॉपरली सैनिटाइज हो, साथ ही अच्छे तरीके से सुविधाएं हो जिसकी मदद से थर्मल स्कैनर्स किया जाए, डिसइंफेक्टेंट किया जाए, सैनिटाइजर्स उपलब्ध हो, सोप्स उपलब्ध हो, मास्क एंड रनिंग वाटर वॉशरूम्स में उपलब्ध हो। साथ ही अवेलेबिलिटी हो यानी कि उपलब्धता हो वॉश बेसिन्स हो, बहुत सारे वॉशिंग एरिया हो ताकि स्टूडेंट्स अपने हाथ धो सकें, क्योंकि हैंड वॉशिंग पर जोर दिया जाता है। हाथ साफ रहेंगे, अगर इन्फेक्शन भी हाथों पर आई, बार बार हाथ धोएंगे तो उसे इन्फेक्शन साबुन से चली जाएगी। साथ ही जो स्कूल्स के एंट्री पॉइंट है जहाँ से स्कूल के अंदर घुसा जाता है, और एग्जिट जो पॉइंट है यानी कि एंट्री गेट और एग्जिट गेट जो है, वहाँ पर कोशिश करें स्कूल के प्रिंसिपल्स की भीड़ भड़क्का क्राउड ना इकट्ठा हो और वॉलंटियर्स की हेल्प ली जा सकती है कि भीड़ ना हो और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया जाए। स्टूडेंट्स को कहा जाए कि वे अपना जो लंच है, जो खाना लाते हैं घर से स्कूल में, वे औरों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जब बच्चे एक दूसरे का खाना खाएंगे तो एक दूसरे के लंच में हाथ करेंगे, ऐसे में किसी एक को इन्फेक्शन है तो उसे सबको इन्फेक्शन हो जाएगी। बुक्स भी शेयर ना करें, नोटबुक्स भी शेयर ना करें और स्टेशनरी आइटम्स भी एक दूसरे से शेयर ना करें। स्कूल्स में स्टूडेंट्स अपना सामान किसी से शेयर ना करें फिलहाल के लिए, क्योंकि यह सबकी सेहत के लिए ज़रूरी है। साथ ही क्लीनिंग की, सैनिटाइजेशन की, कॉमन एरियाज़ में हाई टच सरफेसेस पे इसका स्कूल के हेड्स ध्यान रखें। हाई टच सरफेसेस क्या होते हैं? जब हम सीढ़ियाँ उतरते हैं तो हाथ पकड़ने के लिए जगह होती है, ग्रिल होती है, वहाँ पे प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाए। उसके अलावा क्लासरूम्स को सैनिटाइज किया जाए, रेगुलरली किया जाए, प्रॉपरली किया जाए। स्कूल्स के एंट्री गेट पे सैनिटाइजेशन का सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही जिन्हें कोविड-19 के कुछ सिम्टम्स होते हैं शुरुआती, अगर जिन लोगों को है, चाहे उन्हें बुखार है, चाहे उन्हें खांसी है, ज़ुकाम है, सांस लेने में दिक्कत है, बहुत थकान है,
शरीर में बहुत दर्द है, सर दर्द है, स्वाद चला गया है, स्मेल चली गई है, गला खराब है, बहुत ज़्यादा तेज़ ज़ुकाम है जिसे हम रनी नोज़ कहते हैं, और छाती जम गई है, उल्टी वाला नोज़िया जिसे कहते हैं, या फिर डायरिया है, अगर ऐसे सिम्टम्स स्कूल में स्टूडेंट्स को हैं, स्टाफ को हैं, तो ऐसे में अगर वो स्टूडेंट या स्टाफ स्कूल में ऐसे सिम्टम्स अगर मतलब डिस्प्ले करते हैं तो उन्हें जल्दी से बाकी लोगों से अलग कर दिया जाए, आउटडोर वेल वेंटिलेटेड एरिया में करा जाए। और टीचर्स ऐसी स्थिति में अगर स्टूडेंट को कोई भी सिम्टम नज़र आता है, इमीडिएटली प्रिंसिपल को रिपोर्ट करें। और कोई भी कोविड केस रिपोर्ट किया जाता है स्कूल में, टीचिंग स्टाफ में, नॉन टीचिंग स्टाफ में, तो स्कूल के प्रिंसिपल की ये जिम्मेवारी बनती है कि वे जोनल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को इस संबंध में जानकारी दे, और जो भी विंग में ऐसा हुआ है, स्कूल के अलग अलग विंग्स होती हैं, उसे टेम्पररीली क्लोज किया जाए। साथ ही जो स्टाफ है रखा जाए एंट्री गेट्स पे, देखा जाए कि कोई भी सिम्टम्स के साथ स्कूल में एंटर ना करे। मैंडेटरी थर्मल स्क्रीनिंग हो एंट्री गेट्स पे, यानी इस पे टेम्परेचर आपका देखा जाता है, मैंडेटरी हो। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर, कोई भी स्टाफ, कोई भी गेस्ट में पेरेंट्स भी आते हैं, वो बच्चों को लेने छोड़ने आते हैं, वह स्कूल की प्रीमिसेस में विदाउट थर्मल स्कैनिंग एंटर ना करें। कंपल्सरी हैंड सैनिटाइजेशन हो एंट्रेंस पे, क्लासरूम्स में, लैब्स में, पब्लिक यूटिलिटीज़ में। पेरेंट्स को एडवाइस किया जाए कि अगर उनके घर में किसी को कोविड सिम्टम्स में से कुछ भी है या फिर बच्चे को है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को स्कूल ना भेजें। साथ ही मॉर्निंग अटेंडेंस में टीचर खुद बच्चों से पूछे कि क्या कोई कोविड सिम्टम उन्हें है, वे महसूस ऐसा कोई कोविड सिम्टम कर रहे हैं या फिर उनके परिवार में है। क्योंकि कई बार बच्चे इसकी जानकारी घर में तो नहीं देते हैं, लेकिन स्कूल में टीचर को बताते हैं, हाँ मुझे जुकाम महसूस हो रहा है, मेरे गले में दर्द है, या फिर ऐसी कोई बात। स्कूल में क्वारंटीन रूम बने, ज़रूरी है स्कूल में क्वारंटीन रूम हो, इमरजेंसी की स्थिति में उसे का इस्तेमाल किया जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए, स्कूल अथॉरिटीज़ ये मेक श्योर करें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को हर समय इंश्योर किया जाए। और स्टूडेंट्स झुंड में ना खड़े हों एंट्री गेट या एक्सिट गेट में, या फिर कोई जब स्कूल विजिट कर रहा है तब भी झुंड में, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे स्कूल स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, ना खड़े हों। कैंपस में जो गेस्ट पॉलिसी है उस पर ध्यान दिया जाए कि जो गेस्ट स्कूल में लोग आते हैं उन्हें डिस्करेज किया जाए, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में अगर पेरेंट्स स्कूल आ रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर को फॉलो किया जाए। अवेयरनेस ड्राइव अरेंज की जाए, क्लासरूम्स में, वॉशरूम्स में, पार्किंग, स्कूल पार्किंग में, एंट्री में, एग्जिट में बताया जाए कि कोविड-19 के प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कोविड-19 के स्प्रेड को, फैलाव को रोकने के लिए जो ज़रूरी कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं, जिसमें सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग आता है, मास्क आता है, मास्क पहनना आता है, उनका पालन कितना ज़रूरी है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक नोटिफिकेशन है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जारी करा है। हालांकि ये नोटिफिकेशन स्कूल के प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं एड्रेस करती है, लेकिन हम सभी का इसे जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमें समझना ज़रूरी है स्कूल में क्या हो रहा है। अगर यह नहीं हो रहा है जो कि इस नोटिफिकेशन में कहा है, तो हम इसके संबंध में स्कूल में क्लास टीचर को कहें, या फिर स्कूल जाकर कुछ भी इससे संबंध में, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप के थ्रू आप क्लास टीचर को कन्वे करें कि ऐसा नहीं हो रहा, स्कूल में मेजर फॉलो नहीं किया जा रहा, प्लीज़ ध्यान दीजिए, बच्चों के स्वास्थ्य का सवाल है। क्योंकि कोविड एक ऐसी मैं बोलूँगी अवस्था है या एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसान को होता है तो कितने और इंसानों को एक दिन के अंदर इन्फेक्शन दे देता है। तभी ये कह सकते ना इसे कि महामारी की तरह कहीं ना कहीं फैला है कुछ समय में। फिलहाल के लिए सिचुएशंस कंट्रोल में थी, लेकिन कुछ दिनों से कोविड दोबारा फैलता नजर आ रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी है समझदारी से चलने की ज़रूरी है। कोरोना से संबंधित, कोविड से संबंधित जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो करने की, ताकि इस बार जैसा दूसरी लहर में हमने भयावह समय देखा वह समय ना आए और यह कोरोना की लहर बिना किसी के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाले निकल जाए। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।